लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र का कोई रोल नहीं होता है। लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र का कोई भी रोल नहीं होता है। किसान संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग कर लिया है, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा। So hi and welcome to Food Tech Society. So in today's debate, we'll try to answer the questions: why are farmers protesting when the center says that these three new farm bills are boon for farmers, and on the other hand, the opposition party says that this will only increase the suicidal rate amongst farmers. So today with me we have 4 final year students of food technology, and 2 are against the bill and 2 will be defending the bill. So a brief introduction about the 3 farm bills. So the number 1 is the Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, that is मंडी bypass. इसमें APMC को farmers bypass कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना माल किसी भी प्राइवेट पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकते हैं. The second bill is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farmer Service Act, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब कि फार्मर्स किसी भी प्राइवेट कंपनी से पहले ही डील कर सकते हैं एक फिक्स रेट पे अपने प्रोड्यूस के लिए, और उससे मतलब नहीं रहता कि ऑन गोइंग टाइम पे उस प्रोड्यूस का क्या रेट चल रहा है, फार्मर्स को उनका पैसा मिल जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है. तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट. इसमें ट्रेडर्स और फार्मर्स अब अपना प्रोड्यूस स्टोर कर सकते हैं. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन दीज न्यू 3 फार्म बिल्स ब्रिंग एनी रिफॉर्म? क्या ये किसी भी तरीके से रिफॉर्म लाएंगे? तो इस क्वेश्चन से मैं पहले हिमांशु पांडे से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये 3 फार्म बिल्स रिफॉर्म लेके आएगा फार्मर्स के लिए कुछ, या ये सिर्फ प्राइवेट पार्टीज के लिए और प्राइवेट कंपनीज के लिए ज्यादा बेटर है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है, इसको जो रिफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, ये किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है. इसका फर्स्ट रीजन ये है कि अभी तक जो हमारे फार्मर थे, जैसे उन्हें कोई भी चीज मंडी में ले जानी है, तो अगर कोई बड़ा फार्मर है जिसके पास 5 एकड़ के ऊपर लैंड है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली रहती थी, क्योंकि उनके पास ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन था. ये बिल आने के बाद से छोटा हो या बड़ा, वो अगर उसे प्रॉपर रेट नहीं मिलेगा तो वो इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकता है. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, हेल्प मिलेगी. तो नवनीत, आप अपोजिशन में है इस बिल के, तो आप प्लीज बताइए आपका क्या व्यू पॉइंट है. देखो, इसके लिए अश्योरिटी नहीं है कि देखो जब भी प्राइवेट प्लेयर्स हमारे मार्केट में इंसिस्ट करेंगे व्हेनेवर, तो उसमें दिक्कत क्या सकती है, हमारा मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हमारे, तो डेफिनेटली अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट, फार्म बिल में कहीं मेंशन नहीं है कि एमएसपी से इतना ज्यादा आपको देना, उसमें सिर्फ ये मेंशन है कि एमएसपी से नीचे नहीं देना है. तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्राइवेटाइजेशन में. वो फार्मर्स को बेनिफिट क्यों देंगे अगर उनको कम रेट पर, अगर उनको एपीएमसी में सामान मिलेगा, क्योंकि ये 2 पैरेलल चल रहे हैं साथ में. तो प्राइवेट डेफिनेटली अपना प्रॉफिट खोजे. देखो, इसमें बेनिफिट मेरे ख्याल से फार्मर्स को नहीं होने वाला, बेनिफिट होगी प्राइवेट कंपनी को, और हाँ, कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा इसके अंदर, डैम श्योर, क्योंकि हर चीज अपना प्राइवेट अपना प्रॉफिट देखती है इसके अंदर. तो मेरा ये कहना है कि ये कंपनी अपना प्राइवेट देख रही है, ये एज ए मार्केटिंग सेगमेंट इसको लेके जा रही है. अगर आप देखेंगे, अगर मार्केटिंग सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, आपने भी रिसेंटली देखा होगा, अभी एयरटेल आपको फ्री 2 GB नेट दे रहा है आपको, आपने देखा लेस कुरकुरे वगैरह. शुभी को पहले पॉइंट रखने दीजिए. शुभी, पेप्सिको ने क्या किया फार्म बिल के साथ में, शुभी को पॉइंट रखने दीजिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शुभी. मेरा कहना ये है कि सबसे पहले कि अगर किसान जो होता है हमारा, वही हमारे लाइफ की एक बेस होता है, हमारे एक नेशन का बेस होता है. अगर इफ यू वोंट टेक केयर ऑफ फार्मर्स, देन हाउ यू विल फीड योरसेल्फ? आप अपना जीवन ही नहीं चला पाओगे किसान के बिना. तो किसान की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी होती है कि किसान की देख रेख, उनके सारी नीड्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. एक जवान और एक दूसरा किसान, ये दोनों जो फार्म बिल कर रहा है, डू यू थिंक ये फार्म बिल ऐसा कर सकता है? बिकॉज मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सबसे बड़ा पहला, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. कि सबसे पहले जब आप बिचौलिए हट जाएंगे, देन फार्मर्स और जो मंडी है वो अपना प्रोड्यूस लेके डायरेक्ट मंडी में लेके चले जा सकते हैं. नहीं, बिचौलिए अभी भी हैं, प्राइवेट टाइम में भी बिचौलिए हैं. जुनाकी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक मिनट, जुनाकी को बोलने दीजिए, एक सेकंड. जुनाकी, अपना व्यू पॉइंट रखिए. क्या ये बिल रिफॉर्म? ओके, सो सबसे पहले हमारा ये जो कॉन्सेप्ट
आया है, ये जो बिल आया है, दिस इज बेस्ड अपॉन न्यू लिबरलिज्म। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ये कह रही है ना कि फ्री मार्केट, वन मार्केट, दिस इज बेस्ड ऑन दैट। यहाँ ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, एंड दिस लुक्स गुड इन थियोरी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है तो द प्राइवेट कंपनीज, द प्राइवेट पार्टीज they will exploit farmers, क्योंकि उनको क्या रहेगा, उनको अपना एडवांटेज चाहिए, उनको अपना प्रॉफिट चाहिए। I can give a recent example. मैं एक बात recent example. एक मिनट, 30 seconds, हिमांशु 30 seconds, 30 seconds। नया बिल नया बिल आने के बाद जो रबी क्रॉप की निकली है वो पिछली बार का 31% है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि ये बिल बहुत ही खराब है? अगर ये इतना ही खराब होता तो रबी की क्रॉप 31% का इंक्रीमेंट कैसे लिया है? और अब तो बिचौलियों की बात ही नहीं है, अभी फार्मर्स ही अपना एक यूनियन बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं, जिसके वजह से वो आपस में ही रेट डिसाइड कर सकते हैं और डायरेक्ट मंडी में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मोनोपोली और प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे फार्मर्स डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस लेके मंडी में जा खत्म तो हो नहीं रही है। गवर्नमेंट ने इसकी एश्योरेंस दिया है कि एमएसपी के नीचे कोई भी चीज एमएसपी को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। एक चीज आई एम टेलिंग यू, यू आर ऑल सेइंग अबाउट एमएसपी। पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2015 रिपोर्ट, एमएसपी सिर्फ 6% लोग जानते हैं फार्मर बेनिफिट उठाया एमएसपी का। तो एमएसपी तो होल डिस्कशन में है ही नहीं। पहली बात तो एमएसपी तक हुक बना चुका पूरा का पूरा। तो एमएसपी का डिस्कशन एमएसपी नहीं पकड़ा है। एमएसपी अगर यूनियन किसान जानते हैं अपना और रेट डिसाइड करेंगे तब तो क्या दिक्कत है? फिर किसको एमएसपी? आप जैसा कि नवनीत तुम कह रहे हो कि एमएसपी सिर्फ 6% किसान जानते हैं, तो फिर ये एमएसपी का मुद्दा उठ क्यों रहा है पोजीशन में? अगर एमएसपी को सिर्फ 6% ही जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तुम जानते थे एमएसपी? पहले ये बताओ, तुमने भी फार्म बिल के बाद जाना है? तुमने ये पूरा पॉलिटिक्स मामला हो चुका है। मैं समराइज करता हूं। वोट बैंक बनाना चाह रही है। फार्मर को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। मैं समराइज कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइवेट को फायदा दिया जा रहा है। सुनिए, अगेंस्ट वालों का कहना है कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ये फार्मर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, 99% चांसेस हैं। और जो साथ में वो ये कह रहे हैं कि ये डेफिनेटली फार्मर्स की खून है। लेकिन मेरा एक ये सवाल है अगेंस्ट वालों से कि अगर अमूल भी एक प्राइवेट प्लेयर है, लेकिन आज के दिन में अमूल ने मिलियंस ऑफ फार्मर्स को हेल्प की है और वो खुद में एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह एक्ट करती है कि वो फार्मर्स के बारे में सोचती है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर अंबानी भी फार्मर्स के लिए आता है तो वो उनके बारे में नहीं सोचेगा? अगर ये मेरा कहना है कि क्या इस समय आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि फार्मर्स के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि अमूल आज के दिन में फार्मर्स और मिल्कमैन की ज्यादा केयर करती है और हमारे बारे में कम सोचती है। तो अगेंस्ट से मेरा ये सवाल है कि अगर अमूल जैसी कोई कंपनी आके हेल्प करती है तो क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं? मैं एक पॉइंट और आकाश के साथ ऐड करना चाहती हूँ। अमूल का जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, एक यूनियन है, एक यूनियन थी वो, अब जाके ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ गई ये कंपनी। सेम एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स करके एक यूनियन है, उन्होंने बनाया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पुणे में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डायरेक्ट जाके अपना मंडी में सेल कर सकते हैं, जिससे क्या फायदा होगा कि अपने यूनियन पे अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और ऐड होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के छोटे किसानों को प्रमोट करने के लिए उन्हें सब्सिडी देने का भी काम किया है। और साथ ही साथ किसी को स्टार्टअप करना है, किसी को कोऑपरेटिव बना करके करना है, तो भी अपना कोई इंसान, अगर हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, हमें अगर फैक्ट्री खोलनी है तो हम डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाके आलू खरीद के हम बगल में उनसे समझौता करके एक हम अपना चिप्स की फैक्ट्री खोल सकते हैं। हम डायरेक्ट फार्मर्स से पास जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एपीएमसी और मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से ये लाए हैं ऐसा कि अभी हुआ है ऐसा कि फार्मर्स कैन डील विथ प्राइवेट पार्टीज, और ऐसा नहीं था। 76% ये जुनाकी की बात बिल्कुल सही है। जुनाकी की बात बिल्कुल सही है कि पहले भी वो डील कर सकते थे। ये स्मॉल फार्मर्स थे और मना कब पहले डील कर सकते थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट एट दी फर्स्ट प्लेस मार्केटिंग की तरह यूज किया है। बीच में बिचौलिए आ जाते थे। एक बात कहना चलूंगा, 2013 में लिसन, चलिए रहेंगे हमें
2013 में यूपीए गवर्नमेंट जब थी, उसका अगर आप स्टेटमेंट सुन रहे होगे तो वो भी सेम इसी तरीके का कुछ काम करने जा रही थी। पर अब ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये सिर्फ पॉलिटिकल मेंटेन करने के लिए। दूसरी गवर्नमेंट मंडी का मैं एक बताता हूँ, अगर लोकल होगे तो सबको ही जानते होगे कि जो गेहूं के स्टोरेज होते हैं कभी भी रेलवे कॉलोनी के पास, उसको आज की डेट में भी देख सकते हो, कोई भी गेहूं का जो स्टोरेज होता है उसको वहां के लोग इसलिए डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टोर किसान से सस्ते में खरीदेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय इसलिए किया जाएगा कि इसको बियर या अल्कोहल फैक्ट्री को देंगे तो ये अपने यूज में लेंगे, उसका फायदा डायरेक्ट किसी किसान को। अब प्राइवेटलाइज होने के बाद या अगर ऐसी प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो इनके केस में ऐसे स्पॉयलर्स की चांस बिल्कुल नहीं रहेंगी और प्राइस मिलेगा। अगला सवाल, पहले अगला सवाल इसका एक्ट इसमें क्या बोला गया? भंडारण अलाउ कर दिया। एक मिनट, भंडारण अलाउ कर दिया गया ना, इसमें ये भी हो सकता है प्राइवेट कंपनी अपना, मान लो उसको आलू चाहिए, वो आलू एक बार में रख लेगी सप्लाई चेन में, वो एक बार में कोल्ड स्टोरेज में डाल देगी, नेक्स्ट ईयर क्या करेगी, वो दबाव बना सकती है फार्मर्स पर फूडिंग में रोटेशन में सप्लाई भी तो होती है। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि फूडिंग में रोटेशन सप्लाई होती है? अगर प्राइवेट कंपनी अगर दबाव बनाएगी तो फार्मर कंपनी के पास जुनाकी का क्वेश्चन सुनिए। हाँ, वेल एंड गुड, ठीक है, आपको लग रहा है कि होर्डिंग बहुत अच्छा है। होर्डिंग से एक्चुअली इफ मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं और आई हैव इनफ पोटेंशियल कि मैं बहुत सारा होल्ड कर सकती हूँ सामान अपने पास, जो भी नॉन एसेंशियल्स की लिस्ट से हटाया गया है, तो अगर मैंने वो लिया और होल्ड कर लिया अपने पास, और दिस विल क्रिएट अ क्राइसिस, ठीक है, ये आर्टिफिशियल क्राइसिस जिसे आप बोलते हैं कि मतलब एक्चुअली इट्स नॉट अ क्राइसिस, बट इसके कारण प्राइसेस इंक्रीज होंगे और देन आई विल सेल इट एट हायर प्राइस, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रही है गवर्नमेंट, या इसमें कैसे इंटरवीन कर रही है? जुनाकी का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा, उनका ये कहना है, क्वेश्चन कंप्लीट कर दो जुनाकी का। उनका ये कहना है कि किसी समय पे 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, उस समय एमएनसीज ने उसको खरीद के स्टोर कर लिया और तब यूज नहीं किया, लेकिन जब वो 30 रुपए किलो हो गया तब उन्होंने उसको निकाला तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और जब उन्होंने स्टोर कर लिया ऑलरेडी तो वो फार्मर्स को ऑन ग्राउंड आज भी स्टोर हो रहा है, ऑन ग्राउंड आज भी स्टोर हो रहा है, तो कैसा प्राइस अभी पे जा रहा है? अब लीगल हो गया, लेकिन अब लीगल हो गया, अब क्या करोगे? ये बोलो। होर्डिंग इलीगल था पहले, जो एसेंशियल्स की लिस्ट थी उसमें जो भी आप अगर होल्ड करते हो वो इलीगल था, बट अब इलीगल हो गया। अगर लोडिंग, पहले मेरे अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इज एमएसपी अ कंसर्न? क्या एमएसपी इस सब में कंसर्न है जिसपे फार्मर्स बोल रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि एमएसपी तो है ही नहीं, एमएसपी का कोई रोल नहीं है, एमएसपी एज इट इज रहेगी। गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर कट बोल दिया है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। नहीं, छेड़छाड़ वाली बात नहीं है, देयर इज दिस थिंग, ठीक है, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी विल एग्जिस्ट, ठीक है, एनीवे फार्मर्स weren't getting एमएसपी, ठीक है, ओनली 6% फार्मर्स वर गेटिंग एमएसपी पहले ही, ठीक है। अब अगर एमएसपी हट जाता है, फॉर एग्जांपल आई एम अ प्राइवेट कंपनी, आई एम डीलिंग विद फार्मर्स, ठीक है, मैं चाहूं तो मेरे पास लीगल टीम है पूरी, मैं लेके चल रही हूँ लीगल टीम, मैं चाहूं तो ऐसे उसमें क्लॉजेस डाल सकती हूँ जो कि बायस्ड है, जो कि वन साइडेड है, और एट अ पॉइंट मैं उन्हें फंसा सकती हूँ, जो थोड़े दिन पहले पेप्सी ने किया था कुछ फार्मर्स के साथ, कि जहां पर उन्होंने स्यू कर दिया था फार्मर्स को, और जस्ट बिकॉज उनके लीगल जो क्लॉजेस थे वो ऐसे थे, और ये कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है। हम ऑब्वियसली अमूल जैसी कंपनीज को अप्रिशिएट करते हैं, बट कैसे हम इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करेगी? और अमूल ने काफी स्पेसिफिक कहा तुम्हारे डेयरी को लेके, उसने काफी लिमिटेड एरिया में उसने पूरे इंडिया के नहीं किया अभी तक, वो कोऑपरेटिव कुछ बात तक तुम्हारा। दोनों अपोजिशन और दोनों साथ के लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि जो फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, मंडी बाईपास एक्ट, जिसमें बोल रहे हैं कि आप एपीएमसी को बाईपास कर सकते हैं, क्या ये फार्मर्स के लिए सही है या गलत? पहले मैं जानना चाहता हूं जो बिल के सपोर्ट में उनसे कि ये क्या सही है, जो पहला लॉ है, आपके हिसाब से क्या कहना है? एपीएमसी, देखिए अगर आप बात करते हैं एपीएमसी की, तो मैं आपको एक लिस्ट बता सकती हूँ कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर 23 फार्म कमोडिटीज आती हैं, जैसे 7 ऑयल सीड सच एज ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम, safflower, niger seed, rapeseed, etc. 7 cereals come under this very list. That is wheat, paddy, bajra, jowar, barley, ragi, maize, and 5 pulses, that is arhar, tur, chana, moong, urad, and masoor, and 4 essential commercial crops, that are cotton, sugarcane, raw jute, and copra.
So MSP, unlike the public distribution system, is not a right. There were also were no official legal standing to MSP even as per older laws. But successive governments announced MSPs from time to time way to provide a safety net to the farmers. ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है और इससे मुझे नहीं लगता कि फार्मर्स को कोई दिक्कत होगी। 2018 की रिपोर्ट है, 81% लोग तो जानते ही नहीं है फार्मर्स एमएसपी भी होता है। अब बताओ, जिसको इतना इशू बनाया जा रहा है, कौन से युग में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक फार्मर के हाथ में फोन है, उसके पास गवर्नमेंट ने ऐप भी डेवलप कर दिया है। हाँ, गवर्नमेंट ने सबको फोन के साथ साथ ऐप भी बना के दिया है कि आप उसमें अपना सामान डाल। न्यू फार्म बिल को आप एमएसपी के दम पे घेर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि फार्मर एमएसपी नहीं जानते, तो इससे तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है ना कि ये सिर्फ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। क्या होता है और पहले मेरी वेरी फर्स्ट लाइन मेरी ये थी कि बड़े फार्मर को न तब प्रॉब्लम हो रही थी ज्यादा, न अब हो रही है। अब उन्हें और कंपैटिबिलिटी मिल गई है। बस 5 एकड़ से कम जितने भी किसान थे उन्हें सफर तो एक्चुअल में वो करते थे, अगर बाढ़ आ रही हो या फिर इकोनॉमिकली फांसी भी वो लगाते थे। 5 एकड़ से कम जितने भी हैं सब सफर करते थे, पर अब न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आने के बाद उन सबको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, जब आप ये कह रहे हो कि आप ये बोल रहे हो, एक मिनट आप ये बोल रहे हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन की आप अपोज में हो, प्राइवेट कंपनियां सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड है। एक मिनट, प्राइवेट भी अगर आएगी ना, प्राइवेट में क्या बोला गया, सिंपल सा आंसर दीजिए 10 सेकंड के अंदर। कि पहले जोनाकी से मेरा सवाल है कि एपीएमसी के इससे चांसेस बनते हैं न्यूट्रलाइज होने के कि नहीं, और अगर न्यूट्रलाइज होता है तो फार्मर्स को प्रॉफिट होगा या लॉस। चारों से मेरा क्वेश्चन है, पहले जोनाकी इसका आंसर दें कि एपीएमसी के न्यूट्रलाइज एज इन फॉर मतलब कि अगर कंपनीज प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं और फार्मर्स उनके पास जाते हैं तो एपीएमसी इग्नोर हो सकता है क्या? इससे फार्मर्स को प्रॉफिट होने के चांस या लॉस होने के? इग्नोर होगा क्योंकि यस सॉरी इग्नोर होगा क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, दे आर मेकिंग बाहर का ट्रेड मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। एपीएमसी में ट्रेड करने को फार्मर्स को भी और ट्रेडर्स को भी टैक्स लगता है। बाहर आप ट्रेड करोगे कोई टैक्स नहीं है, तो एपीएमसी विल डाइल्यूट एंड सेकेंडली फार्मर्स को लगेगा कि हाँ हम बाहर ट्रेड करें, बट एट द एंड ऑफ द डे they'll be exploited क्योंकि private companies will see their profit and nothing else. Okay, so BSNL is getting exploited. BSNL is getting exploited. 30 सेकंड में न्यूट्रलाइज होने के चांस ही नहीं बनते, क्योंकि अगर हम पुराना अपना उठा के देखते, कोई भी डेटा उठा के देखते, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट फील्ड आने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट ही आया है इन केस हैविंग न्यूट्रलाइज। क्योंकि न्यूट्रलाइज होने का उस दिन भी अगर आपने पीएम का स्टेटमेंट सुना होगा तो यही बोला था कि एपीएमसी प्राइवेट प्लेयर के पैरेलल चलेगी तो इसमें नया इंप्रूवमेंट, क्योंकि आज वो उनका दिल नहीं है, वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ पर्सन है, वो हम उसे नहीं मान सकते पर उसकी पोस्ट को तो मान सकते हैं। जब बिल पास हो सकता है, ये बिल को किसी नेताओं के पास होने के बाद फाइनली इसके प्रेसिडेंट, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, दिस इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र का कोई रोल नहीं होता है। लोकतांत्रिक देश में प्रजातंत्र का कोई भी रोल नहीं होता। बात मत करिए, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से 15 बिल हम डेमोक्रेसी पे नहीं, हम ये बता रहे हैं वो बहुत गलत तरीका था। यही अगर सवाल उठा है प्राइवेट कंपनी, हमने सुना आप एमएसपी का मुद्दा लेके आप अगर ये बिल इतना 1 सेकेंड, अगर ये इतना ही बुरा बिल होता तो इसमें तमाम चीजें आ रही है कि एपीएमसी न्यूट्रलाइज होगी, ये होगी, मतलब जो भी सो कॉल्ड आप मुद्दे बना रहे हो, तो ये सारी चीजों का ऑब्जेक्शन क्रिएट वो हो रहा है जो 6% किसान जानते हैं, ऐसा अपोज वाले कह रहे हैं। नवनीत, आपका क्या टेक है? अगर बात आती है कि प्राइवेट कंपनीज फार्मर्स की देखरेख नहीं करेगी, बल्कि ऐसा नहीं होगा। अगर फार्मर्स वहीं पे, क्योंकि मोदी जी का भी ये स्टेटमेंट था कि फार्मर्स के आपसी सहमति के साथ प्राइवेट कंपनीज आएंगी वहां पे और इन्वेस्टमेंट करेंगी, और फार्मर्स को कंपनीज को भी ध्यान में रखना होगा कि फार्मर्स का जो लैंड है, उनका जो प्राइस है वो सही कीमत पे
समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी अब बात मैं डेयरी बताती हूँ को आपको लेके भी कि डेयरी को लेके भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई डेयरी कंपनी आती है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ग्वालियर इतना से मेंशन है कि एमएसपी से नीचे नहीं दिया जाएगा प्राइस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना मेंशन है, ये नहीं कहा गया है उनको प्रॉफिट दिया जाए। एमएसपी का तो क्राइटेरिया हर का अलग अलग सेट होता है, टाइम टू टाइम एमएसपी सेट होती है, चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज होगा। इश्यू सिर्फ उसमें होता है, देखो वो पैरेलल चेंज होती वही रहती है। प्रॉब्लम। सुनो, या तो इनको ये करना जो चाहिए, कंट्री है ना, इंडिया पहली चीज कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे फार्मर के साथ गलत होगा इसकी कोई चांस ही नहीं पड़ती। जैसे कि शिल्पी ने पहली लाइन में बोल दिया था, जवान के साथ गलत नहीं हो सकता इंडिया में। नहीं, फार्मर के साथ शुरू से गलत हो रहा है। फार्मर ही अपना हमारा किसी को तो सुधार दिया ना, शुरू का शोषण, उनकी जिम्मेदारी देखो, कोई नहीं उनकी रखेगा तो फिर पहली लाइन में एक चीज बोल दिया, बड़ा फार्मर जो भी हो, बड़े फार्मर का इफेक्ट नहीं उतना आने वाला जितना छोटे फार्मर के लिए ये बेनिफिशियल है। ये सिर्फ हम फार्मर पुरानी गवर्नमेंट ने फार्मरों की बात करके और टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर बिल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज के 7 साल पहले जाओ तो हम ऑर्गेनिक सेक्टर से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज किसान रेल चल रही है, ये चल रही है, जो ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन आया है ना, वो फार्मर के साथ साथ जो भी स्टार्टअप के लिए सबको बेनिफिशियल होगा। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि चेंज करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। और ऑर्गेनिक सेक्टर अगले बिल बिल्कुल बेनिफिट नेक्स्ट की ओर जाने इसको, हाँ इसको समराइज करता हूँ, अपोजिशन 6% are saying that is useless bill. If 6% are knowing MSP, they are opposing, means 6% people are opposing. In 135 crore. फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको इतना अगर न्यूज में ऑब्वियसली फार्मर अपना ट्रैक्टर चलाएगा, लोन पे लिया ट्रैक्टर कोई चला सकता है। वन क्वेश्चन ठीक है, अगर ये विजिबल नहीं है कि वो खुश नहीं है तो ऑब्वियसली अगर इतना ही सपोज तुम फार्मर हो, सुनो, जस्ट टेक इट पर्सनली, लिसन। If you are farmer, you will burn your tractor. Just say, if you have taken it from loan or somewhere else, you will burn. Just पब्लिक प्रॉपर्टी चलाना कहा कि संवैधानिक ट्रैक्टर खराब था तो जला दोगे। चलाना करना लोगों को और संविधान में पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना और हार्मनी को और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना कहीं का किसी को आप इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसका पोजीशन भी सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, ये बिल बहुत ही फेवर का है। तो ये जो लोग मना कर रहे हैं ना, वो भी पॉलिटिकली मींस यू आर फेवरिंग, मना कर रहे हैं, इस बिल को अपोज कर रहे हैं। कोई गारंटी है आप बोल रहे हो कि एमएसपी की वजह से, एमएसपी की वजह से ये ऑब्जेक्शन है। एमएसपी जब 6% जान रहे हैं तो इतने बवाल क्यों हो रहे हैं? बाकी तो मुद्दे ही गायब है। 6% जो लोग अपोज कर रहे हैं वो अपोजिशन के दबाव पे ही अपोज कर रहे हैं इस बिल का। क्या लैक ऑफ अवेयरनेस है? अगर ये बिल इतना ही खराब है तो रबी सीजन में 30% का इंक्रीमेंट कैसे हो गया? गवर्नमेंट डेटा झूठ देगी। 30% का इंक्रीमेंट रबी क्रॉप में कैसे हो गया? कब से इंक्रीमेंट क्यों नहीं होने लग गए? की ओर बढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास, टाइम कम है हमारे पास। पहला एक सेकंड, सॉरी, पहला मेरा ये कहना है, 2 पॉइंट्स के बाद मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ कि इस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद इस समय पिछले सीजन अकाली दल भी है साथ में, हाँ, और कॉर्न की जो थी फसल वो सिर्फ 6 रुपए किलो पे बिकी है और उसकी एमएसपी 18.5 है। तो जब अभी कुछ पॉलिटिकल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आप जो बोल रहे हैं ट्रैक्टर जला रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें हमको सबको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है और सरकार ऑब्वियसली जो सेंटर से कुछ ना कुछ होगा। Totally. हम लोग कह सकते हैं कि जिनके लॉस हो रहा है, मतलब एपीएमसी वालों का इसमें बड़ा हाथ है कि जो भी एपीएमसी वाले हैं वो अपना लॉस इस समय देख रहे हैं कि काफी लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है और इसमें शायद फार्मर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसलिए पहला बिल के साथ अभी फार्मर्स थोड़े नाराज हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी जब एप्लीकेशन होगा तब पता चलेगा। ऑन पेपर ये बिल ठीक लगता है ऐसे तो नेक्स्ट की ओर, जैसे नेक्स्ट जो हम लोग का बिल है कि एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड। यस, ठीक है, एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड। अगर किसी चीज का अगर इसमें प्रोस है तो कॉन्स भी होंगे, नो डाउट। बट अगर मुद्दा ये है कि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है तो हम उस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हम हमेशा उसमें उस चीज को कमल के ऊपर हम कीचड़ उठाने की कोशिश करते हैं। ये बेनिफिशियल ये हमारी टेंडेंसी है और ये ऐसे क्यों है?
नहीं दे सकते ना हम लोग। अवेयरनेस फैलानी Exactly, चाहिए ये तो लोगों में, बहुत सही फार्मर्स के बात अंदर, ना कि उनको भटकाना चाहिए, ना कि उनको भ्रमित करना चाहिए, बल्कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, अपोजिशन अगर को भी वो ये मेरा करना सवाल, चाहिए। नहीं अगला सवाल नहीं सुनिए कर पहले। रही है, then there is always मतलब obviously something fishy. एक अगर सेकंड, they पहले are अगला not सवाल। feeling secure तो पहले कुछ अगला ना सवाल। कुछ इशू है। हाँ ठीक है, ओके, मतलब फार्मर्स का ये कहना है कि हम लोग तब तक अपने खेत से नहीं निकलते जब तक हमारे पेट पे लात नहीं पड़ती, बस ये कहना है आपका, है ना? ओके, तो मेरा अगला सवाल मेरा बिल के समर्थन वालों से, बिल के सॉरी बिल के अगेंस्ट वालों से मेरा अगला सवाल है कि जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें आप अपना होर्डिंग पे रख सकते सामान को, वो किस तरीके से आप अपोज कर रहे हैं? क्योंकि जब 1500 टन फूड ग्रेन्स एफसीआई के गोडाउन्स में बर्बाद हो जाता है तो इससे अच्छा तो है कि प्राइवेट प्लेयर्स आके कुछ अच्छा ही उसका कर लें। तो मेरा सवाल है कि क्या आपको इससे होर्डिंग वाले बिल से कोई प्रॉब्लम है और क्यों? कोल्ड स्टोरेज सप्लाई भी तो बढ़ेगा इससे। अगेंस्ट से पहले आंसर आने दीजिए, जोनाकी प्लीज बताइए। आप उसका नवनीत, जोनाकी फिर नवनीत। हाँ, सबसे पहले हम लोग ये जो होर्डिंग की बात कर रहे हैं, जो एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कैसे ये चीज हम लोगों की पॉकेट्स को भी इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने सबसे पहले भी क्या था, होर्डिंग ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के कारण प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और होना शुरू हो गए। अगर आप लोग सब्जी लेते हो आपको पता होगा कि प्याज टमाटर का प्याज और आलू का रेट बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे डेंजरस बात यह है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन तब तक नहीं होगा जब तक नॉन पेरिशेबल फूड का दाम जो है वो 50% नहीं बढ़ जाता और पेरिशेबल फूड का 100% प्राइस नहीं बढ़ता, तब तक गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन यहाँ नहीं करेगी, भले कितनी भी होर्डिंग हो रही है। अब दूसरी बात जो आपने बताई कि ये हाँ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी होर्डिंग होती है और सामान खराब होता है, इसकी मैं एक बात बताना चाहूंगी। हम जानते हैं सामान कि खराब होता नहीं, सामान खराब किया जा रहा है। यहाँ पे होना तो एक अलग कैजुअलिटी हो गई, यहाँ पे किए जा रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रही थी। आई डोंट नो व्हाट यू वांटेड टू से। ठीक है, जल्दी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, यस यहाँ पर ये है कि वहां बर्बाद हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, पर फार्मर्स जो है होर्ड नहीं करेंगे। हम ये सोचें अगर कि फार्मर्स होर्ड करेंगे, वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ट्रेडर्स, प्राइवेट कंपनीज होर्ड करेगी और ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि वो एक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करे रादर देन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव विद इट। ओके, तो नवनीत आपका क्या कहना है कि क्योंकि उन्हें अपने ऑब्वियसली प्रॉफिट देखेंगे, होर्डिंग वाले बिल से इससे क्या होगा? एग्जैक्टली, जोनाकी ने एकदम सही कहा, होर्डिंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। वो तो दिया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो बात की जा रही है आपके फार्मर्स के इश्यूज वगैरह में कि फार्मर्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा, वो सिर्फ स्टार्टिंग फेज में होगा। जस्ट गेट टू नो, लेटर ऑन हो सकता है वो उनको बर्डन बने, उनको बोलेंगे देखो सिंपल कंसेप्ट, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, मेरे पास अगर 2500 टन आलू है, मैं आलू क्यों लूंगा? और मुझे तो मिल गया ना सस्ते, मुझे सीजन सस्ते में आलू मिल गया। अब जब महंगा हो गया तो मैं तब आलू रिलीज करूंगा या अपनी इंडस्ट्री में यूज करूंगा, मेरा प्राइसेस तो बढ़ जाएगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो ऑफ सीजन में क्या करोगे आप नवनीत जी? ऑफ सीजन में क्या करोगे? ऑफ सीजन में तो आप आलू के चिप्स नहीं बना पाओगे। कौन बोला? अरे चिप्स तो बनेंगे, चिप्स तो पूरे साल बिकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए ना। आज के टाइम पे नो ग्राउंड लेवल की बात करें तो 1 सेकंड, आप कह रहे हो कि ऑफ सीजन में कितने, अगर ग्राउंड लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत कलेक्ट की हो तो एक बात मैं बताना चाहूंगा एज बीइंग अ फार्मर कि आलू के स्टोरेज में सम टाइम ऐसा होता है, अगर सर्वे भी कर सकते हो, कभी कभी क्या हर साल ऐसा होता है कि जितने भी छोटे फार्मर है या फिर बड़े फार्मर के साथ भी ऐसा होता है, प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन होता है कि वो अपने स्टोरेज का पैसा नहीं दे पाते, जिस वजह से उनको वो आलू वहीं की वहीं छोड़नी पड़ती है और जो भी वो आलू कोल्ड स्टोरेज के बाहर ₹2 के भाव से बेची जाती है। बिल्कुल सही, ये बात वो तो होगा, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो वो कंडीशन दैट्स पॉसिबल, ठीक है, दैट्स एग्री, ठीक है। देखो खराब तो एफसीए के अंदर भी रखे हो रहा है, खराब उन्हें उनकी लागत नहीं मिल रही है, उन्हें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, एक सेकंड, अब बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं ना, पहले की बात अलग, पहले छोटे स्टोर कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो किसान को उनके प्राइस दे के वो स्टोर कर रहे हैं ना, ये तो है नहीं। एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो उसमें प्राइस क्या फ्लक्चुएट कर रहा है ये मैटर नहीं करता। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये जो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने की कोशिशें होती हैं कि जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं ला के रख लूंगी अपने पास आलू, प्याज, कोई भी दाल, और देन जब
उसका प्राइस बढ़ेगा, देन आई विल सेल इट। ये आर्टिफिशियल डिमांड ये कोई सोना चांदी थोड़ी है कि इसे 2 साल रख के बेचेंगे, उन्हें तो ये फ्लो में बेचने हैं ना। ये कोई सोना चांदी तो है नहीं इसको ऐसे रख के 2 साल में बेचेंगे, तो फ्लो में चलता रहेगा। चेंज होते हैं ना। ये बहुत बड़ा मार्केट है होर्डिंग वाला, बहुत लोग इससे अरबपति बन चुके हैं होर्डिंग के स्टोर से। ये छोटा मार्केट नहीं है मेरे भाई, ये छोटा इशू नहीं है होर्डिंग। एग्जैक्टली, वो इलीगल था पहले, अब लीगल करके गवर्नमेंट की थॉट कुछ और है, बट होना पूरा उल्टा है। कोई नो प्रॉब्लम है, दो इकोसिस्टम पैरेलल चल रहा है, यहाँ मेन प्रॉब्लम आने वाली है। दोनों में कंपटीशन होगा अब तुम्हारा। देखो फार्मर्स को आज भी और कल भी उनको समझ नहीं आता, वो एपीएमसी में एक मिनट लेट मी कंप्लीट। फार्मर्स का क्या सीन है, अब वो प्राइवेट को बेचे एपीएमसी में बेचे, बोला क्या गया, एमएसपी बोला गया ना, जो एमएसपी की बात कर रहे हो तुम, अगर एमएसपी चेंज होगी, जो भी वर्सेटाइल जो भी चेंजेस होंगे, तो वहां क्या सीन है। देखो प्राइवेट प्लेयर्स बेवकूफ नहीं है, वो अपना प्रॉफिट देखेंगे। अगर उनको फार्मर सस्ता मिलेगा फार्मर से लेंगे, अगर उनको एपीएमसी से मिलेगा वो एपीएमसी सस्ता लेंगे। प्राइस तो एमएसपी मिनिमम हो गया तुम्हारा, इससे मिनिमम जाएगा नहीं, तो उन्हें सुनो दिक्कत क्या आएगी, फार्मर्स अल्टीमेटली वहीं आके खड़ा हो गया। मान लो अगर एमएसपी रेट पर प्राइवेट भी ले रही, जो डायरेक्ट तुम बात कर रहे हो फार्म बिल से, अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या आया, एपीएम से भी सेम रेट मिल रहा है, फार्मर्स से भी सेम रेट मुझे मिल रहा है डायरेक्ट इंडस्ट्री से, तो फार्मर्स अल्टीमेटली एक्सप्लोइट हुआ ही हुआ, उसका बेनिफिट की श्योरिटी नहीं है ना, तुम बस गेस कर रहे हो प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट होगा। एक मिनट, ये स्कीम अगर आप अपोज में बोल रहे हो, अगर मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि बोलो। देखिए इसमें आप जो कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी जो अपना मनमाना रेट लगाई, तो ऐसा होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फार्मर्स डायरेक्ट यहाँ पर मैं ये पॉइंट बोलने वाली थी, इसी बात से रिलेटेड था। अगर प्राइवेट कंपनी अपना मनमाना रेट लगाएगी तो फार्मर्स उसके पास जाएंगे ना, किसी दूसरे के पास जाएंगे। फार्मर्स की यूनियन नहीं है, फार्मर्स की मीटिंग नहीं है, मैं बार-बार ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कृषि प्रधान देश है। कोई ऐसा नहीं है, फार्मर्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कोरोना एक सेकंड, इंडस्ट्री के पास पावर बहुत ज्यादा है, उसको पंजाब में नहीं मिलेगा, वो हरियाणा जाएगी, केरला जाएगी। अमूल के पास पावर कम है, पेप्सिको के पास पावर कम है, फार्मर्स दिखाने के लिए, पावर सिर्फ दिखाने के लिए शो की जाती है। तुम बोल रहे हो स्कीम्स कौन हाँ एक सेकेंड What happened in 1960 in USA, फ्रांस और थोड़ा और यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ था, ये जहां से मॉडल लेके आई है हमारी मोदी गवर्नमेंट की, कहां से लाई है, वहीं से लाई है। वहां पर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया था और प्राइवेटाइजेशन हो गया, और वहां पर एपीएमसी या गवर्नमेंट रेगुलेटेड ऐसा कोई मार्केट नहीं है। फार्मर्स हैव टू ट्रेड विथ प्राइवेट पार्टीज, ठीक है। 1960 के बाद से आज तक वही सेम मॉडल जो हमारा गवर्नमेंट अभी लेके आई है, इस मॉडल वहां पे 1960 से है, वहां से लेके अभी तक वहां पर फार्मर जो सैलरी है, फार्मर के जो पैसे मिल रहे हैं फार्मर को, वो डिक्लाइन ही हुआ है, ठीक है। फार्मर उस पे सरवाइव कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे, एग्रीकल्चरल सब्सिडी पे। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, जहां से हम ला रहे हैं वही फ्लॉट है, इंडिया में कैसे काम मैं बता रहा हूँ। जुनाकी के पॉइंट पे एक और पॉइंट कि इस समय 1960 से लेके 2020 तक फार्मर्स की इनकम 1 से 21 गुना हुई है। और अगर आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रही तो आगे सुनिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इनकम 1 से 150 हुई है, और गवर्नमेंट टीचर्स की 1 से 200 हुई। मतलब अगर गवर्नमेंट टीचर को 1 रुपए कमा रहा था तो आज 200 कमा रहा है, लेकिन अगर फार्मर कोई 1 रुपए कमा रहा था तो आज भी वो आपका 21 रुपए ही कमा रहा है। तो कोई खास डिफरेंस नहीं आया फार्मर। अगर इतनी चिंता होती सरकार को, कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी की हो या पहले की हो, किसी ने फार्मर्स के बारे में नहीं सोचा है उतना। हाँ, और एमएसपी की बात रही, अभी भी प्राइवेट एमएसपी का खेल हटाना चाहिए और उसकी जगह एमआरपी लेके आना चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस की। इससे नीचे में अगर किसी ने भी प्रोडक्ट लिया फार्मर से तो उसको जुर्माना होगा। एमएसपी से क्या होता है, आप मैक्सिमम लिमिट सेल कर रहे हो कि इतने हेल्प कर सकते हो, लेकिन अगर आप एमआरपी सेट कर दे, मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो फार्मर्स को बहुत हेल्प होगी कि देश में उनका एक तो कहीं पे भी कोई लॉस नहीं होगा। और बात रही रेट्स की, तो वो हर देश में, हर स्टेट में वेरी कर रहा है। एपीएमसी का भी खरीदने का और बेचने का 6 रुपए में आपका कॉर्न बिका है, 6 रुपए में। आप सोच सकते 6 रुपए में कॉर्न बिका है अभी पंजाब में 6 रुपए में, और उतने ही 6 रुपए में 1960 में बिका था, 6 रुपए किलो में। आप सोच सकते हैं कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है फार्मर के पास। तो कैसे ये तीनों बिल्स इस समय रिफॉर्म ला सकते हैं, इसको समराइज करने के लिए दोनों से पहले मैं शुभी से जानना चाहूंगा कि क्या ये तीनों बिल, समराइज करिए आप कि क्या ये तीनों बिल हेल्पफुल है या अगेंस्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था, अगर फार्मर ने अगर 10 रुपए किलो आलू बेचा, ठीक है, उसने बिचौलियों को बेचा, ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि
तो वो बिचौलिया जो मनमाना रेट लगा के वो आगे सप्लाई करता था। अब क्या है कि बिचौलिया नहीं है, अब वो फार्मर जो है 10 के बजाय 15 रुपए किलो आलू बेच के किसी दूसरे जगह में जाके ट्रेड कर सकता है, और तो और वहां पे ट्रेड अपना अपना डायरेक्ट मंडी में जाके सेल कर सकता है। और अगर उसको लगे कि मेरे इलाके में लहसुन का जो दाम है वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो वो खुद लहसुन खरीद के वहां से लहसुन खरीद के यहाँ पे लाके बेच सकता है। अब तो उसी उसका ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हुआ हो आसानी गया, हो वो गई है बिजनेस भी किसान कर रेल सकता के है। द्वारा। तो 5 रुपए जो है, 5 रुपए उसके पॉकेट में गया, फार्मर के पॉकेट में गया, और उस 5 रुपए से अपना डेवलपमेंट कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। नहीं तो अगर पहले अगर उसके पास मिडिल मैन 5 की रुपए बात भी है, नहीं आते थे, उसके मिडिल पास मैन की 0 बात रुपए है, तो आते थे। प्लीज मेरा एक एग्जांपल सुनिए आप। अगर मिडिल मैन की बात है कि अगर रिलायंस इस इंडस्ट्री में उतरता है तो मुकेश अंबानी बेचारे 2 हेक्टेयर वाले फार्मर के पास नहीं आएगा, वो बिचौलिए को ही चूज करेगा। उसको एक बीच के बंदे की, वो मेरे पास ही आएगा कि आकाश शर्मा का गांव है तो आकाश शर्मा को कांटेक्ट करो। तो बिचौलिया तो हमेशा रहेगा, ये तो डन है, क्योंकि कोई भी मालिक नीचे नहीं उतरता है। तो आप इस पॉइंट से कैसे जस्टिफाई करेंगी, ये तो बताइए कि बिचौलिए ही मैनिपुलेट करते हैं तुम्हारे, बिचौलिए मैनिपुलेट करेंगे मिडिल मैन हटाने के लिए। एक चीज मैं शुभी का फार्मर पॉइंट में मिलने जा रहे हैं वो जो अगेंस्ट मैं बता देता हूँ कि एक सेकंड लेकिन ठीक है बिचौलिया, लेकिन जब मन माना रेट लगाता था तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जब बिचौलिया मन माना रेट लगा रहा है फार्मर्स के साथ, तो उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अब तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी ना। कमीशन मार्केट में अब तो मुश्किल है, अब तो ऐसा नहीं होना होगा। हर जगह ट्रांसपेरेंसी करप्शन की बढ़ेगी अब चांसेस तो। रहती है, पर चांसेस ऑफ हैविंग इंसिडेंट्स अब कम हो जाएगा। हाँ, कंपेयरिंग टू एपीएमसी अभी बिल्कुल कम होगा। 110% अभी चांस ऑफ हैविंग इंसिडेंट क्या ये कहना है? कम होगा। डन है, क्योंकि फार्मर को खुद पता है कि मैं किसी का हेल्प बिना लेके जब मैं अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता हूँ, तो मैं क्यों किसी के पास जाऊंगा? मैं डायरेक्ट यूनियन बनाऊंगा। यूनियन में सबसे बड़ी ताकत होती है, संघ में सबसे बड़ी ताकत होती है। प्राइवेट प्लेयर, अगर प्राइवेट प्लेयर को आकाश बात है, फार्मर्स जाएंगे कितने हिम्मत है बिल्कुल बिचौलिए अब अभी तक क्या होता था, अब प्राइवेट प्लेयर फार्मर्स आएंगे। अपना यूनियन बनाएंगे तो वो साथ में बल्क में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और पंप लगवा सकते हैं खेत में, जिससे कि क्योंकि अलग अलग जगह आधा पैसा लगता है, तो बल्क में खरीद लो और सब लोग मिल के बांट लो आपस में। एंड एवरीथिंग कि बहुत अच्छे हैं प्राइवेट कंपनीज एपीएमसी से, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई थी, यहाँ पर बीच का जो मैकेनिज्म है फार्मर और प्राइवेट कंपनी की इंटरेक्शन का, वहां बेसिकली फार्मर्स या फिर जो प्राइवेट कंपनी है दे कैन गो टू सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है हमारे उसको मतलब उनके उसको देखने के लिए लीगल डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म इज जीरो, जो कि बहुत बड़ा इशू लेके आएगा। यहाँ हमें लग रहा है कि ये छोटी बात है, बट दिस विल क्रिएट। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जुनाकी कहना है कि एसडीएम को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट पंचायत को इन्वॉल्व करना था, जो कि फार्मर्स को जानती है, जो उनको इंसाफ दिला सकती है। क्या आपका ये कहना है? एक्चुअली मेरे हिसाब से कोई भी हो डजंट मैटर, बट दे शुड बी स्पेसिफिक। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास बहुत काम है, उनके पास यही नहीं है कि सो दिस विल बी इग्नोर्ड। और उनके ऑब्वियसली फार्मर्स कैन नॉट हैव अ लीगल टीम, राइट? तो वो कैसे करेंगे, ये है चीज। तो दे शुड हैव अ बैक। यस, और कभी भी कोई भी प्राइवेटाइजेशन कुछ भी अगर करते हैं, उनकी हमेशा टॉप हिरार्की में उनकी कंज्यूमर रहते हैं, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर रहता है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट कंज्यूमर को है। सुनो फार्म बिल से बेनिफिट कंज्यूमर को होगा, बट फार्म में लेकिन फार्मर तो एक्सप्लोट होंगे आज भी। आज तो दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। आज की डेट में तो ना कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है ना फार्मर को बेनिफिट हो रहा है बिचौलियों के चक्कर में। तो कंज्यूमर की तो बात ही जा रही है। कल को प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद ये कह रहे हो कि सुनो प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद ये कह रहे हो कि बिचौलिए तब भी रहेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कोई भी आएगा तो छोटे अडानी अंबानी वॉटर जो भी आ रहे हो, टाटा, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि आ कौन रहे हैं। जो भी आएंगे वो बैंकिंग सेक्टर की तरह यही करेंगे कि उनके भी अपने ऑफिस होंगे, उनके भी अपनी ब्रांच होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर छोटा नहीं है, इसके स्टॉक छोटे नहीं होंगे। तो बिचौलियों की नाबार्ड का नाम सुना होगा, नाबार्ड नाबार्ड स्कीम की 25 जी। तो देखिए इसमें मैं एक अपोजिशन की बात बता दूं और बाकी लोगों को बोलो कि सरकार ने इस समय इनाम करके एक चीज निकाली थी, नेशनल एग्रीकल्चर मेंटेनेंस। इसमें डायरेक्टली जैसे फ्लिपकार्ट होता है वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, तो इनाम में डायरेक्टली ऑर्डर्स होंगे, डायरेक्टली फार्मर से। ऐसा इनका प्रेडिक्शन है कि ये चीज हेल्प करेगी फार्मर्स को। तुम्हारा इनाम पे हाँ, तो हो सकता है कि इससे फार्मर्स को बेनिफिट हो। तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को और इंटरवीन करना पड़ेगा अगर उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देना है फार्मर्स को।
ठीक है, तो किसी और को कोई पॉइंट रखना है बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई आखिरी पॉइंट हम समराइज करना चाहते हैं, टाइम सर ये जैसे कि ये सब कह रहे हैं कि एक मैं आंसर देना चाहूंगा कि हिमांशु पांडे आप अपना समराइज करिए, तीनों बिल के बारे में आपका क्या कहना है, समराइज करिए जो भी आपको पॉइंट रखने दें। तीनों बिल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात आती है एमएसपी की, कि एमएसपी एज इट इज रहने वाली है, जो कि 6% सो कॉल्ड 6% का कहना है कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि एमएसपी के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात की एश्योरेंस दे दी है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सपोज कोई चीज है आज की डेट में 1600 रुपए की है, और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट 16 से 1800 किसान ने एस्टिमेट किया, उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है 1800 रुपए के हिसाब से, इनकेस उसकी क्या कहते हैं क्रॉपिंग के फार्मिंग के टाइम पे उसके साथ कुछ होता है या कोई क्रॉप प्रोडक्शन कम होती है, तो अगर पिछली सरकारों में या फिर हर बार की तरह यही होता था कि उसको फिर उस हिसाब से रेट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये चीजें दूर हो जाएगी, तो इससे किसान को रिकवरी करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा, ये जो एपीएमसी और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों में कंपटीशन रहेगा, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मिंग को मिलने वाला है। फार्मर जो भी होगा, और सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिलेगा तो वो छोटे फार्मर को। आज के डेट में क्या है, जितने भी बड़े फार्मर है 5 एकड़ के ऊपर, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या नहीं है उस हिसाब से, और जितने भी छोटे फार्मर है, गवर्नमेंट ने किसान रेल चला के बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट स्मॉल फार्मर को मिलने वाला है। दूसरा, ऑर्गेनिक सेक्टर भी इसमें कवर होगा। अच्छा ओके, तो ठीक है, जो ना की समराइज करे तीनों बिल के बारे में आपको क्या कहना है जल्दी से। ओके तो सबसे पहले कि 2006 में बिहार में ऑब्वियसली मुझे पता नहीं कि सबको पता है कि नहीं, बट एपीएमसी ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है बिहार में 2006 से। उसके बाद से फार्मर्स की इनकम कम होती गई है, ठीक है। तो इफ वी आर थिंकिंग कि दिस विल ब्रिंग समथिंग न्यू, सबसे ज्यादा बाढ़ भी बिहार में आती है। एक मिनट पहले जो ना आई थिंक आई वाज समराइजिंग, सो ओके कंप्लीट। हाँ, तो ये हो गई बात। और अगर हम सोच रहे हैं कि दिस विल इफेक्ट द कंट्री एनी डिफरेंटली, सो वी आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर रही है कि ठीक है आप लोग करिए जो करना है। पहले गवर्नमेंट रेगुलेटेड था सब कुछ। ये जो वन मार्केट की बात की गई है, यहाँ वन मार्केट नहीं, देयर आर टू मार्केट्स, वन इज रेगुलेटेड एंड वन इज फ्री, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था, बट दिस इज नाउ मोर लीगल, और व्हाट शुड आई से, मोर मेन स्ट्रीम आई से, ठीक है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, जो जिस चीज को हम कॉपी कर रहे हैं, वी आर कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर, कि नियो लिबरलिज्म, जो मैंने सबसे शुरू में कहा था कि अगर फ्री मार्केट हो जाएंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, तो एवरीथिंग वुड बी गुड, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज विल जस्ट सी देयर प्रॉफिट, और उसके लिए वो फार्मर्स को और एनवायरमेंट को भी गलत तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, और जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय हो रहा है हर जगह। So that would be it. नवनीत आप समराइज करिए तीनों बिलों को, आपका क्या और मेरे हिसाब से एक चीज और होनी चाहिए कि rather than just eliminating APMC, they should have been some corrections in it. जैसे कि अभी बस 7,000 APMC जो मंडीज हैं वो हैं, तो there has to be 42,000 मंडीज and correction should have been made in that one. That's it. ओके नवनीत जल्दी समराइज करिए तीनों। रही बात एपीएमसी के बंद होने की, तो अब एपीएमसी को डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो ये तो चांस ही नहीं बनती कि एपीएमसी आगे चल के न्यूट्रल होने वाली है। ओके नवनीत समराइज करिए, ये डाउट क्लियर कर दूं मैं। ओके देखो, एपीएमसी का एग्जैक्टली एपीएमसी जितना इशू है, एपीएमसी कांसेप्ट किस कांसेप्ट से आया था? वन मार्केट, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर सिस्टम, दैट वाज द मेन कांसेप्ट। अब उस कांसेप्ट को ये लोग दो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ इट? ये लोग कर क्यों रहे हैं इतना? ऑलरेडी देखो, जब एपीएमसी थी, जब तुम्हारा मेन एपीएमसी में, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा था तुम्हारा, वो अपने गवर्नमेंट को यूज कर सकते थे उस मनी को। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो सीधे हाथ खड़े कर रही है, इससे स्टेट गवर्नमेंट को सीधा लॉस होगा उसकी इकोनॉमी का। आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो करंट एमएसपी चल रहा था वीट के ऊपर, उसके ऊपर 8% समथिंग टैक्स लगता है तुम्हारा एपीएमसी के थ्रू से, उसमें करीबन 3600 करोड़ समथिंग बेनिफिटेड डायरेक्ट गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को। अब बताओ, कुछ 3600 करोड़ रुपए को सीधा छोड़ना चाहेगा उसके अंदर से? नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इससे जब कंपटीशन आ रहा है, इससे स्टेट गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ने जा रहा था, तुम्हारा डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारा। तो ये काफी ज्यादा लॉस लाएगा, प्लस फार्मर्स एक्सप्लोइट होंगे। बेनिफिट किसको है? प्राइवेट को बेनिफिट होने जा रहा है, और हाँ कंज्यूमर को प्राइस थोड़े कम पड़ेंगे उनको, तो उन दो के लिए पहली प्रायोरिटी प्राइवेट की कंज्यूमर ही है। फार्मर्स तो हमेशा लिस्ट प्रायोरिटी में है, तभी तो एक्सपोर्ट होते हैं शुरू से लेकर आज तक एक्सपोर्ट होते हैं।
ये ट्रूथ है, इसको मानना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, ये सच है। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, इसलिए वो लीस्ट प्रायोरिटी में है। तुम्हारे नेसेसरी है, बैकबोन है हमारे, बट स्टिल। ओके, शुभी समराइज करिए। देखिए, पैसा और पावर अभी तक नहीं था, मैं मान रही हूँ, लेकिन जब यूनियन बन जाएगा फार्मर्स का, आपस में जब वो साथ में जब खड़े होंगे और एकता में ही उनकी बहुत बड़ी ताकत होगी। ट्रांसपोर्टेशन की तो मुझे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लगता उनको कोई भी कंपनी, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, वो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जाके अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Conclusion for this debate is yes, these bills have definitely some pros for the farmers, but इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं जिसको प्राइवेट प्लेयर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस दौरान एमएसपी की अगर हम बात करें तो इस समय किसानों को एमएसपी की कम एमआरपी की ज़्यादा ज़रूरत है, डैट इज़ मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि अगर इससे कम में किसान से कोई उसकी फसल खरीदता है तो उस पर जुर्माना हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, पेपर पे ये स्कीम्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन वक्त के साथ ही पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस डिबेट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू शेयर इट।